जो मधौरा क्षेत्र में एनजीटी के द्वारा जो कुछ क्रशर सीज किए गए हैं, क्या कारण था और कितने क्रशर सीज किए गए? इस संबंध में आप अवगत कराना चाहूँगी कि यह प्रक्रिया पूर्व से ही चल रही है, जिसमें एनजीटी में चल रहे एक मामले के दौरान पूर्व में भी कुछ क्रशर्स को सीज किया गया था, फिर उनको सुना गया और उनकी एक समिति गठित की गई थी, जिस समिति की निरीक्षण आख्या के आधार पर उनको सीटीओ को जो भी दिशा निर्देश थे उसके अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए गए थे और जब उनको उतना समय दे दिया गया, उसके आधार पर आरओ पॉल्यूशन के द्वारा पुनः जांच कर सीटीओ के कितने कंप्लायंस उन्होंने किए हैं, इसकी एक आख्या देने के लिए कही गई थी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, जिसमें आरओ पॉल्यूशन की आख्या के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 21 क्रशर को सीज करने का जो है वो निर्देश दिया गया है, जिसके क्रम में कार्रवाई की गई है और इसमें 12 तारीख को पुनः सुनवाई प्रस्तावित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपूर्णानंद, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। क्या आप खनन क्षेत्रों में शिकायतकर्ता के रूप में आपकी अहम भूमिका रही है? हाँ, इसमें आज कुछ प्लांटों पर कार्रवाई हुई, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज कार्रवाई हुई है इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए और जहाँ तक देखा जाए अवैध खनन का या फिर अवैध ढंग से संचालित प्रेशर प्लांटों का, तो इनको तो चालू ही नहीं होने चाहिए। कौन कौन सा खनन अवैध चल रहा है? खनन तो एरिया में जितने भी हैं लगभग सभी अवैध हैं। और अब हम ऐसे देखें तो एक हमारे पास जीपीएस लोकेशन के माध्यम से लिया गया फ़ोटो है, जिसमें जावेद अहमद का है। उसमें देखा जाए तो जितने एरिया में उनका लीज हुआ है उससे दोगुने से ज़्यादा एरिया में वो अपना खनन कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखे हैं कि जो उनका पिलर लगा हुआ है ए और बी बिल्कुल पास में है, जबकि लोकेशन के हिसाब से उनका 100 मीटर दूर दिखा रहा है। अच्छा, उसमें ग्रीन क्षेत्र में उसमें क्या आपने बता रखा, ग्रीन क्षेत्रों के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे आप? ग्रीन क्षेत्र में देखिए जितने एरिया में उनका बीज है या फिर प्रेशर प्लांट है उससे कम से कम 33% एरिया में ग्रीन बेल्ट का विकास होना बहुत ज़रूरी है और उसमें जितने भी पौधे लगे रहेंगे कम से कम 8 मीटर से 10 मीटर ऊंचाई वाले पौधे होंगे। अच्छा, उसमें क्या आपकी भी ज़मीनें वगैरह कुछ हैं क्या? हमारी ज़मीनें देखिए वहाँ जहाँ पे राजू खान का है वो जावेद अहमद जो है, तो उसके बगल में हमारा 10 बिस्सा ज़मीन है और उसमें हमारा पेड़ लगा हुआ है सागौन का। अच्छा, लगभग 500-700 पेड़ लगे हुए हैं, तो उसमें कुछ तो डस्ट की वजह से ख़त्म हो गए, लेकिन अभी काफ़ी पेड़ हैं। तो इनके द्वारा उसी को ग्रीन बेल्ट बता करके कि हमारा ग्रीन बेल्ट है, माननीय एनजीटी में दिया गया था, जिसको हमने माननीय एनजीटी में भेज दिया है बाकायदे खतौनी तो नहीं, वो मेरे पिताजी के नाम से वो मैं पूरा भेजा। और कुछ आम भूमिका बताइए आपकी। अहम भूमिका मेरी इतनी है कि मैं माननीय एनजीटी में अपने समय अनुसार सब कुछ कर रहा हूँ। जो भी है मैं अपने से ही वहाँ पे जो भी सुनवाई होती है मैं करता हूँ, पूरे पेपर भेजता हूँ, आरटीआई लगाता हूँ, जो भी है। और मेरी यही मांग है कि जो भी हो नियम से हो, बगैर नियम कोई भी प्रेशर या खनन पट्टा संचालित न हो। खनन व्यवसायियों द्वारा या खनन पट्टा धारकों द्वारा आपको कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान आपको प्रति? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। एक बार मुझे जेल में भी भेजा जा चुका है खनन व्यवसायियों के द्वारा। और बाकी यहाँ वहाँ चट्टी चौराहे लोग धमकियाँ देते हैं कि कहीं कुचलवा दिया जाएगा, गाड़ी से जाएंगे धक्का मरवा दिया जाएगा या गोली मार देंगे, लेकिन ऐसे डायरेक्ट तैयार करके अभी तक हमारे यहाँ कोई नहीं कहा है। इसके पूर्व में एक इंसाफ खान है भगवती देवी के, जो हमारे घर गए थे तो हमारे पिताजी से कह रहे थे कि कह दीजिए मान जाए, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है। इस वजह से वो बात किए थे। धन्यवाद। गर्दा वो तो कि नीचे से हट जाए।
हाँ